बीजेपी यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 पर काम कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आप लोग मिशन 80 पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन उनका 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। विधानसभा चुनाव में कहते थे हम 400 सीटें जीतेंगे, अब कह रहे हैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अब सपने देखने का अधिकार तो सबको है, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव हार चुकी है और लगभग हर चुनाव में वो 2012 के बाद स्थानीय स्थिति के हिसाब से उन्होंने परिस्थिति गठबंधन बनाए हैं। कांग्रेस में 2017 में वो 2 युवाओं के साथ गए, युवाओं की जोड़ी बनी, फिर उन्होंने 2019 में बुआ जी के साथ समझौता कर लिया, उसके बाद अलग अलग दलों से। लेकिन आप देखते होंगे आज गठबंधन के साथी उनके कहाँ हैं। तो अखिलेश जी की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं समस्या है उसके साथ। और जहाँ तक चुनाव लड़ना, लोकतंत्र में सबको अपनी बात जनता के बीच में कहने का अधिकार है। हम भी कहेंगे, वो भी कहेंगे, और हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किए हैं उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और हमारी गतिविधि, हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, जनता से लगातार हमारा संपर्क और संवाद बना हुआ है। वो किसी से भी गठबंधन कर लें, जनता का गठबंधन उत्तर प्रदेश की, देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है। आप देखो अभी परिणाम आए, हमारे लिए, हमारे काम के लिए जो कठिन क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को दोबारा त्रिपुरा में सरकार बनाने का अवसर मिला, नागालैंड में सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने कार्यकर्ता की मेहनत और सक्रियता और जनता से उनकी उपस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भाजपा जीतेगी और देश में भी बड़े बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार वापस आएगी। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैनपुरी हार का तो अभी तक बीजेपी आकलन ही नहीं कर पा रही है। पिछली बार 5 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन में जीती थी, उनमें एक मैनपुरी भी थी। मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा चेहरा था, उस चेहरे के आधार पर जीते, बाद में उनकी सिंपैथी के आधार पर जीते। हमने हमेशा अपने काम और अपने कार्यकर्ता की मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव में गए और हमने जो जो परिस्थिति रही हैं, हमने जो जो राजनीतिक परिणाम ऐसे रहे जो हमारे अनुकूल नहीं आए, हमने उनकी समीक्षा करके और हम पूरी तैयारी के साथ और अपने कार्यक्रम अभियानों के साथ जनता के बीच में हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहे। ऐसी बैठकों में बहुत कम हम कहें तो मौजूद रहते हैं। उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिया, किन चीज़ों पर चर्चा हुई? नहीं, वो एक अनौपचारिक बैठक थी और कोर कमेटी की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर या अन्य जगहों पे हम लोग रूटीन में एक बैठक में हम लोग बैठते हैं और जो तत्काल परिस्थितियां पार्टी की, सरकार की होती है उस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो एक रूटीन कोर कमेटी की बैठक है या हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम अभियान हैं उनकी चर्चा आपस में हम सब लोग करते हैं। सर 4 सीटें खाली हैं, 2 विधानसभा की, 2 विधान परिषद की, 6 एमएलसी नॉमिनेट होने हैं, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मनोनीत एमएलसी वाला विषय है वो तो केंद्र को निर्णय करना, वो ना सूची चली गई है, बहुत जल्दी निर्णय होना। जहाँ तक विधानसभा की चुनावों का, उपचुनाव का विषय, जैसे या विधान परिषद की 2 सीटों का उपचुनाव होना है, तो जैसे आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा वैसे ही हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आरंभ करके घोषित कर देंगे। ये होली का त्यौहार करीब है, अभी तक लिस्ट का इंतजार हो रहा है। किसी के लिए होली की खुशी दुगनी हो जाएगी अगर लिस्ट जल्दी आएगी। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ पार्टी में दायित्व दिए जाते हैं, जिम्मेवारी दी जाती है। तो नए बहुत लोग नहीं आएंगे, जिन पर जिम्मेवारी है उनकी जिम्मेवारी इधर उधर होगी जी। तो सबको मान लो एक जिले का काम है, बाराबंकी की बजाय अयोध्या का मिल जाएगा। तो सब कार्यकर्ता हैं, सब अच्छे मन से काम कर रहे हैं। दायित्व थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, कुछ लोग सरकार में चले गए हैं। एक हमारे लिए गर्व की बात है, एक महामहिम उपाध्यक्ष हमारे महामहिम बन गए, तो उन्हीं स्थानों को भरना है। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, कार्यकर्ता की जिम्मेवारी, दायित्व में परिवर्तन होगा। 1 या 2 दिन में? बहुत जल्दी होगा। एक सवाल ये है कि कई अलग अलग दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, ये कहीं ना कहीं जो उनके नेता उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आजम खान का भी नाम है उसमें। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो लोग
उनके द्वारा पोषित, जिन लोगों ने गरीबों के अधिकारों की लूट, गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने का काम, गरीबों के संसाधनों पर डाका डालने का काम, गरीबों की ज़मीन कब्जाने का काम के जरिए एक बड़ा माफिया तंत्र खड़ा किया। जिन्होंने अनैतिक धन दौलत अर्जित की है, अनैतिक काम किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी कोई निर्दोष जिन्होंने कोई गलत काम किया नहीं, कोई कानून के विरोध में काम किया नहीं, वो एक ऐसा उदाहरण नहीं है। लोग अराजकता करते रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहे हैं, भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे हैं, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लें। तो हम लोग तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के साथ हमारी पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया है और हमें निश्चित रूप से कार्रवाई करने का जनादेश है। हम कार्रवाई करेंगे, बाकी न्यायालय को निर्णय करना। तो ये आपने सुना क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, लोकसभा की जब 80 सीटों पर चुनाव होगा तो बीजेपी ही जीत हासिल करेगी सभी सीटों पर, और बहुत जल्द बीजेपी संगठन में जो परिवर्तन होना है उसकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।